स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं संस्कृत खंड का यहाँ पर तृतीय पाठा यानी तीसरा पाठ, जो कि इस प्रकार से है। वीरः वीरेण पूजते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। और इस पाठ का यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा गद्यांश है जो कि यहां से है, यहां से दूसरा गद्यांश है। अम्भिराजः सम्राट वाचाल एष हंतव्यः। और यह गद्यांश कहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्रुह्यन्ति, यहां तक आप ध्यान देंगे, द्रुह्यन्ति तक है दूसरा गद्यांश। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का पहला जो गद्यांश है, यहां से आप लोग ध्यान देंगे, स्थानम अल क्षेत्रस्य सैन्य शिविरम, यहां से है और यहां तक उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता है। इसका मैंने संदर्भ और सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है। यदि आपने वीडियो न देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला जो पाठ है यहां पर वाराणसी शीर्षक पाठ अर्थात बनारस शीर्षक पाठ, और इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं, गद्यांश संख्या 1, गद्यांश संख्या 2, 3, 4 और साथ में यह जो श्लोक है, इन सभी से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे। इन सभी का मैंने सरल हिंदी अनुवाद बताया है। और जो दूसरा पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, अनयोक्त विलासः अर्थात अनयोक्तियों का सौंदर्य, और इस पाठ के अंतर्गत कुल कितने श्लोक हैं यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल 6 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से लगाकर श्लोक संख्या 6 तक के सभी श्लोकों का वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा रखा है। आप जरूर जाकर के देख लो और अपनी नोट्स भी बना पाओगे उन्हीं वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे दूसरा जो गद्यांश है वीरः वीरेण पूजते पाठ का, इसका मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। हालांकि संदर्भ इस पाठ का कोई भी गद्यांश हो या श्लोक हो सेम रहेगा। श्लोक में सिर्फ प्रस्तुत श्लोक लिख दिया जाएगा, गद्यांश में सिर्फ प्रस्तुत गद्यांश लिखा रहेगा। तो किसी भी गद्यांश का जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख लिया जाता है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने शुरुआत के शब्दों को लिखा है अम्भिराजः और अंतिम के शब्द को लिख दिया है द्रुह्यन्ति। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा द्रुह्यन्ति, अर्थात यहां पर आप लोग इस तरीके से काले पेन से हेडिंग डालिएगा, लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे और क्या हो जाएगा, संदर्भ की प्रस्तुत संवाद, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश भी लिख सकते हैं, या प्रस्तुत नाट्य संवाद आप लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखेंगे कि वीरः वीरेण पूजते। पाठ का नाम क्या है, वीरः वीरेण पूजते, और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, नामक पाठ से अवतरित है। तो इस पाठ के किसी भी गद्यांश के अंतर्गत आप सेम यही संदर्भ लिख पाएंगे, या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देना है। तो मैं तो पहले आपको बताऊंगा सरल हिंदी अनुवाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आम्भिराजः अर्थात आम्भिक क्या कहता है कि सम्राट वाचाल एष हंतव्यः, अर्थात वाचाल एष हंतव्यः, अर्थात यह जो है वाचाल मारने योग्य है। कौन मारने योग्य है, पुरुराज को आम्भिक ने बताया कि यह मारने योग्य है, इसे दंड अवश्य दे दीजिएगा। तो सेनापति, सेनापति कहता है आधि शत्रु सम्राट, आधि शत्रु सम्राट यानी सेनापति कहता है कि आदेश दीजिए सम्राट, और इस पर सिकंदर कहता है कि अल छेद्रः यानी सिकंदर कहता है क्या कि अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे
तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। क्या कहता है सिकंदर कि अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे, अर्थात अच्छा पुरुराज तुमने जो मित्रता की संधि को अस्वीकरणे अर्थात अस्वीकार कर दिया, तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा, अर्थात उसमें तुम्हारा विचार क्या था। यानी मैंने तुमसे पहले तो मित्रता के लिए संधि प्रस्ताव भेजा था, लेकिन जिसे तुमने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे तुम्हारा क्या मत था या तुम्हारा अभिमतम यानी तुम्हारा क्या विचार था। पुरुराजा, पुरुराज कहता है स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति। पुरुराज क्या कहता है कि स्वराज्यस्य रक्षा अर्थात अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति और राजद्रोह से मुक्ति। इस पर सिकंदर क्या कहता है, अलछेद्रा यानी सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, अर्थात सिकंदर क्या कहता है कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है। सिकंदर कहता है कि मित्रता करने से भी क्या राष्ट्रद्रोह हो जाता है। इस पर पुरुराज कहता है पुरुराजा आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनि चात्र राज्यान बहुवश्चो शासकः। क्या कहता है पुरुराज कि हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, यह भारत राष्ट्र एक है, इदम यानी एकम इदम भारतम राष्ट्रम यानी यह भारत राष्ट्र क्या है, एक है, बहुनि चात्र राज्यान और यहाँ बहुत से राज्य हैं और साथ ही साथ क्या बहवश्च शासका और बहुत से शासक हैं। त्वाम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी, और तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। यानी त्वाम मैत्री संधिना यानी तुम मैत्री संधि के द्वारा तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी यानी तुम्हारी इच्छा क्या है कि तुम मैत्री संधि के माध्यम से उन्हें विभाजित करके, कैसे विभाज्यम या विभाज्य भारतम जेतुम इच्छसी यानी विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। क्या कहता है पुरुराज कि आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और आंभिक जो है यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी इसके साथ तुमने संधि कर ली और इसके राज्य को जीत लिया। अलछेद्रा, इस पर सिकंदर क्या कहता है कि भारत एकम राष्ट्रम इति तव वचन विरुद्धम। सिकंदर क्या कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन क्या है, विरुद्धम यानी गलत है। इव तावत राजन जना चा परस्परम द्रुहंति। सिकंदर क्या कहता है कि यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। इत तावत राजना जना चा परस्परम द्रुहंति, अर्थात यहाँ राजा और प्रजा आपस में क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, परस्पर द्वेष करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि आपके मित्र भी वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स कंप्लीट करते जाएं, 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी भी करते जाएं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा, हिंदी अनुवाद कैसे लिखा जाएगा। अम्भिराजा सम्राट वाचाल एस हंतव्य, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस तरीके से आप हेडिंग डालिएगा। हिंदी अनुवाद काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा, नीले पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, यानी हेडिंग में आप नीले पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पर आप जैसा देख पा रहे हैं वैसे लिखिएगा। तो आंभिक क्या कहता है, सम्राट वाचाल मारने योग्य है। आगे क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। सेनापति, सेनापति कहता है आदि सत्व सम्राटः, सेनापति क्या कहता है, आदेश दीजिए सम्राट। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अलछेद्रा यानी सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा। सिकंदर कहता है अच्छा पुरुराज, तुमने जो मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया उसमें तुम्हारा विचार क्या था, अर्थात अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा, यानी तुमने जो मेरा मैत्री संदेश यानी मैत्री संधि को अस्वीकार कर दिया इसमें तुम्हारा क्या मत था, अभिमतम यानी तुम्हारा क्या विचार था। पुरुराजा, पुरुराज क्या कहता है, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति।
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पुरुराज कहता है कि अपने राज्य की रक्षा और राजद्रोह से मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राजद्रोह से मुक्ति। इस पर सिकंदर कहता है, क्या कहता है, अलछेद्रा है, यानी सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या सिकंदर कहता है कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है। इस पर पुरुराज क्या कहता है, पुरुराजा आम राष्ट्रद्रोहा यवनराज एकम इद भारतम राष्ट्रम बहुनि चात्र राज्यान बहवश्च शासका त्वाम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि आंधिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। पुरुराज कहता है कि हाँ, राष्ट्रद्रोह है यह यवनराज, यह भारत राष्ट्र एक है, यह भारत राष्ट्र एक है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं और तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है, यानी आंधिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिकंदर इस पर क्या कहता है पुरुराज की बातों को सुनकर कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजना जना चा परस्परम द्रुहंति। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन क्या है, गलत है, यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे गद्यांश का भी मैंने आपको बता दिया है, क्या, संदर्भ और सरल हिंदी अनुवाद। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पर गद्यांश है, पुरुराजा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, तो इसका जो है मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और अपनी नोट्स भी बना सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो देखना है, यदि आपको सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय से रिलेटेड मॉडल पेपर की वीडियो आप जरूर देख लें, जो कि 2024 के लिए, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।